हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? अपवर्तन के नियम लिखिए। चलिए, परावर्तन हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम अपवर्तन की ओर बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम को हमें सचित्र समझाना है। लीजिए, पहले हम अपवर्तन की घटना को देखें कि अपवर्तन की घटना होती कैसे है। प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र। अपवर्तन पारदर्शी माध्यम के द्वारा होता है। तो हमने यहां कांच की एक आयताकार सिल्ली ली है, बट्टी, साबुन जैसी कांच की, पारदर्शी। चलिए, इसमें हमने इस कांच की सिल्ली के ऊपर देखिए, प्रकाश हवा से पहले कांच में आएगा, फिर कांच से निकलकर हवा में जाएगा। तो पहले प्रकाश हवा अर्थात विरल माध्यम में चलेगा, वहां से कांच अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, और फिर कांच से बाहर निकलकर हवा अर्थात पुनः विरल माध्यम में आ जाएगा। अर्थात किरण का पहला और अंतिम माध्यम एक ही है, हवा हवा। तो हम कांच की सिल्ली जो पारदर्शी होती है उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं। ये लीजिए, हमने दो अभिलंब बना लिए जो 90 डिग्री के होते हैं, समकोण पर होते हैं। आपतित किरण आई, प्रकाश की किरण आई, पहले अभिलंब पर आपतित हुई, और जब वह हवा से कांच में आई तो देखिए मुड़ गई, उसका मार्ग मुड़ गया, और जब कांच से वापस हवा में गई तो पुनः उस प्रकाश की किरण का मार्ग मुड़ गया। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ए बी, ये आपतित किरण है, ये हवा से आ रही थी, हवा विरल माध्यम था। जैसे ही ये कांच में प्रवेश करी सघन माध्यम में, ये देखिए ये मुड़ गई, ये अभिलंब की ओर झुक गई, इसे कहेंगे हम अपवर्तित किरण। और जैसे ही ये किरण वापस कांच से बाहर निकली, हवा में गई, सघन से विरल माध्यम में गई, पुनः अपने मार्ग से मुड़ गई, अभिलंब से दूर हो गई, इसे कहेंगे हम निर्गत किरण। तो आपतित किरण को वास्तव में जाना सीधा चाहिए था, लेकिन बीच में माध्यम बदल गया, हवा से कांच आ गया। तो आपतित किरण जिसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, बीच में माध्यम बदल जाने के कारण वो मुड़ गई, और इतनी ज्यादा मुड़ गई कि उसका पार्श्व विस्थापन हो गया। देखिए कितनी मुड़ गई। लेकिन आपतित किरण को जब हमने आगे बढ़ाया और निर्गत किरण, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के समानांतर होंगी अगर पहला और अंतिम माध्यम एक जैसा है। तो आपने खुद देखा कि अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, और यहां पर बनने वाले कोणों के नाम भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार अपवर्तन की परिभाषा हमें समझ में आ गई। क्या है परिभाषा? कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का नामांकित चित्र जो दिखाई दे रहा है आप बनाकर आएंगे। और बात चली नियम की। तो अपवर्तन के भी दो नियम हैं परावर्तन के समान। पहला नियम, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साथ ही साथ आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह स्नेल का नियम है। इसे हम एक सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर। साइन को हम ज्या कहते हैं, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। तो अगर हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अगर अनुपात निकाल लें तो हमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। जैसे प्रकाश की किरण हवा से कांच में गई तो हवा में आपतन कोण आई की ज्या
और कांच में अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात निकाल लो, तो जो मान आएगा वो कांच का अपवर्तनांक होगा, जिसे हम n21 भी कहेंगे। n21 का मतलब है n यानी अपवर्तनांक, 2 अर्थात दूसरे माध्यम का, 1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष। तो इस सूत्र से जो अपवर्तनांक निकलता है वो दूसरे माध्यम का निकलता है। दूसरा माध्यम अर्थात किरण बाद में जिस माध्यम में जाती है, हवा से कांच में गई तो कांच का निकलेगा। तो इस प्रकार ये है अपवर्तन की परिभाषा, नामांकित चित्र और अपवर्तन के नियम। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।